हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 18 सितंबर का करंट अफेयर लेकर के मैं आप सभी के बीच आ चुकी हैं। तो दोस्तों पहला है पेरिस पैरालंपिक 2024 का 17वां संस्करण। ये आयोजन तिथि है 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024। उसके बाद आयोजन स्थल जो है ये है पेरिस फ्रांस में। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस। उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। उसके बाद फ्रांस की राजधानी में पहली बार ये ग्रीष्मकालिक पैरालंपिक खेल आयोजित हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मुख्य खेल व अन्य इवेंट। तो ये 22 मुख्य खेल 22 और अन्य इवेंट जो है वो 549 है। उसके बाद भारतीय एथलीट की संख्या 84 है। उसके बाद आदर्श वाक्य जो है पैरा ओलंपिक के ये है गेम वाइड ओपन। ठीक। उसके बाद शुभंकर जो है इसका वो फ्रिज कैप है। फ्रिज कैप में कौन कौन से कलर शामिल है पूछा जा सकता है आप सभी से, तो ध्यान रखिएगा नीला, सफेद और लाल। ठीक। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल व भाग्यश्री जाधव थे उद्घाटन समारोह में। उसके बाद आ जाते हैं समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक। तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक हरविंदर और प्रीति पाल थे। उसके बाद पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते। 29 पदक में कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं। 7 स्वर्ण था, 9 रजत था, 13 कांस्य था। ठीक। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो ये की है अफगानिस्तान। तापी जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, तापी इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ई से इंडिया, आई से इंडिया। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं ये जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी काबुल है। ठीक। उसके बाद ये एलपीजी जो है, एलपीजी इसके अवयव कौन कौन से हैं, तो एलपीजी के अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है, और सीएनजी के मेथेन जिसका होता है CH4। ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया बीएचयू जो बनारस में है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में हाकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की, तो ये लॉन्च करने की घोषणा जापान ने की है। ये दिसंबर 2024 तक लॉन्च करेगा, और लॉन्च किस व्हीकल से करेगा, तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक। हाल ही में भारत ने यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है, तो ये है फ्रांस। ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये चीन को हरा करके जीता है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसी एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब जीता है, तो ये अंकोर वाट का मंदिर ने जीता है। उसके बाद आ जाते हैं कंबोडिया की राजधानी जो है वो ये अंकोर वाट जो है ये कंबोडिया में है, और कंबोडिया की राजधानी जो है ये नोम पेन है। ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये महोत्सव प्रारंभ किया गया है लद्दाख में। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की, तो 5 लोगों को किया है। आइए देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह पहले हैं, और फिर दूसरा पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। जो ये कर्पूरी ठाकुर हैं ये बिहार के हैं। ठीक। ध्यान रखिएगा। और ये 5 नाम ध्यान रखिएगा जो कि बाद में एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये नवाब सलीम को
दोस्तों थोड़ा ये है कि मैं थोड़ा मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर खुद नहीं मोटिवेशन है कि मैं पढ़ा सकूं। तो मैं इसलिए लेकर के आप सभी के बीच आ गई वीडियो कि मैं रेगुलर जो मेरा एक बना है शेड्यूल कि मैं लेकर के आऊं, तो मैं लेकर के करंट आऊंगी कि आप सभी लोगों के लिए। वैसे मतलब बहुत ज़्यादा मन नहीं था मेरा आज, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप सभी के बीच मैं करंट अफेयर लेकर के आऊँ। तो आप सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा निराश करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को 1 भी परसेंट प्यार नहीं देते हैं। मैं इतना मेहनत करती हूँ इस कंटेंट पे। आप सभी लोग ना तो वीडियो के बाद कोई फीडबैक देते हैं, ना तो कोई भी कुछ भी, और ऐसे कोई कुछ भी दे रहा है। पता है, यही जो कंटेंट मैं आप सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, फ्री में इतने अच्छे से मैं बना करके नोट्स दे रही हूँ, और मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ। आप लोगों को नहीं चाहिए होता वही जो 50, 100, 200, 1000 रुपए में पीडीएफ बेच रहे हैं टेलीग्राम पे, और ऐसे में आप सभी लोग उसको लेकर के पैड कोर्स लेकर के पैड पीडीएफ लेकर के पढ़ना उचित समझते हैं, लेकिन फ्री का अगर आप लोगों को मिले तो आप लोगों को हजम सच में नहीं होती है। आप लोगों को कहने के बाद बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो पढ़ते ही हैं। कहीं से भी आप लोग पढ़िए, मैं नहीं कहती मेरा ही पढ़िए, लेकिन कहीं से भी पढ़िए। आप लोगों को जब निःशुल्क मिल रहा है तो फिर आप लोगों को पैड फिर क्यों जरूरत है, पता नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ऐसे, मतलब क्या ही बताएं, छोड़िए जाने दीजिए। आइए, तो ये नवाब सलीम बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में जॉर्डन हाल ही में जॉर्डन सॉरी हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे पीएम पद पर नियुक्त किया, तो ये जौफर हसन को किया। तो इनकी राजधानी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में है, ठीक ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई, तो ये हुई है वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में पीएम मोदी ने चौथे वैश्विक ऊर्जा अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का कहाँ उद्घाटन किया, तो ये महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया है। उसके बाद आ जाते हैं ये री इन्वेस्ट 2024 का वो है प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं ये पीएम मोदी ने स्टार्ट किए करवाए हैं। भागीदार देश इसमें कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, ठीक। और फर्स्ट इसका कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, और ये सेकंड है जो गुजरात में हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये फोर्थ ग्लोबल इन्वेस्ट 2024 ये नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं भारत में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये उत्तराखंड के एम्स में प्रारंभ हुए। उसके बाद आ जाते हैं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य को, गुलजार को, इन दो लोगों को मिला है। और इसमें कितनी राशि मिलती है, तो ये 11 लाख रुपए की राशि मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है कितने भाषाओं में दिया जाता, तो ये 22 भाषाएं जो संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं, वो प्लस एक 23वें इंग्लिश के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर गुरु को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुभद्रा योजना पीएम ने स्टार्ट किया कहाँ पे, तो ये किया है उड़ीसा में। उसके बाद आ जाते हैं कब किया है, तो ये 17 सितंबर 2024 विश्वकर्मा बर्थडे, मतलब विश्वकर्मा भगवान का जो भी जयंती या जो भी पूजा वगैरह जो भी सेलिब्रेट होता है, इसी दिन हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका भी बर्थडे होता है, ठीक। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुभद्रा योजना उड़ीसा में स्टार्ट किया है, और ये 5 वर्ष के लिए किया है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो इसमें 10,000 की राशि 5 ईयर तक दी जाएगी, यानी टोटल 50,000। उसके बाद इसमें कितने से कितनी एज तक की महिलाओं को रखा गया, तो इसमें 21 से 60 ईयर तक की महिलाओं को रखा गया, ठीक। ये पीएम द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके बाद अच्छा सॉरी, ये पीडीएफ
दूसरा है जो ऐड हो गया है गलती से, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला सीएम किसे नियुक्त किया गया, तो ये सीएम नियुक्त किया गया अतिशी अतिशी मारलेना को, ठीक। ये किया गया अतिशी मारलेना को, जो केजरीवाल की जगह लेंगे। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उसके जगह पे अतिशी मरलेना को सीएम बनाया, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये तीसरी महिला है दिल्ली में सीएम, तो वो दो कौन है आइए देख लेते हैं। पहली थी सुषमा स्वराज और दूसरी है शीला दीक्षित और तीसरी बनी है अतिशी मरलेना, ठीक, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के फर्स्ट सीएम जो युवा भी थे और फर्स्ट सीएम थे, तो ये ब्रह्म प्रकाश यादव थे, ठीक। उसके बाद भारत की पहली गति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित, तो ये IIM शिलांग में स्थापित की गई है। उसके बाद आ जाते हैं यूपी ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया, तो ये यूपी ने किया है त्रिपुरा में। कहाँ किया है, त्रिपुरा में। इसके बाद आ जाते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं तक। मैं आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक। आप लोग बताइएगा 29 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक। मौलिक अधिकार किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है, उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 61 में क्या है, ठीक। और उसके बाद आप सभी लोगों को बता देते हैं, बताइएगा एपी कल्चर किसके पालन के लिए किया जाता है, और वीटी कल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है, उसके बाद बताइएगा आप सभी लोग बताइएगा एक क्वेश्चन और बताइएगा आर्टिकल 20A में क्या है, उसके बाद आर्टिकल 45 में क्या है। इतने क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कैसे लगे वीडियो आप सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।